चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा श्री पे। तो देखिए, आज हम जो आपके सामने सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो बेस्ड होगा आपका करंट अफेयर के थर्ड सेट पे। ध्यान रखिएगा, तीसरा सेट मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आज करंट अफेयर का। और ये सारा ही क्वेश्चन जो है आपको आज तकरीबन मैं आपको 25 क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगा, और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जैसे कि बाकी वीडियोज़ आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, इसमें भी मैं बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को के राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया है। देखिए, नेपाल के पास 4 गांवों को जो है आपका राजस्व गांव के रूप में किसने घोषित किया? उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए, नेपाल की बात करें तो नेपाल के अगर पीएम पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे? शेर बहादुर देउबा। ध्यान रखिएगा, शेर बहादुर देउबा कौन हो जाएंगे? नेपाल के पीएम हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट है, सबको पता है। यूपीआई अलाउ कर दिया है नेपाल ने। नेपाल के साथ हमारा सूर्य किरण जॉइंट एक्सरसाइज भी होता है, ध्यान रखिएगा। सूर्य किरण जॉइंट एक्सरसाइज हमारा किसके साथ होता है? तो वो हमारा नेपाल के साथ होता है, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गवर्नर अगर पूछा जाएगा आपको कौन हो जाएगा? आनंदीबेन पटेल। और सीएम योगी आदित्यनाथ आपको पता ही है। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। विच टेनिस प्लेयर हैड रिसेंटली वॉन द मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022? देखिए, टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो वो जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने जीता है। ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल ने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल, जबकि एशले बर्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल जीता है। तो पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला हेली हब विकसित किया जाएगा? तो देखिए, हेली हब जो पहला स्थापित किया जाएगा वो गुरुग्राम में हो जाता है। जबकि हॉबी हब पूछा जाता तो वो कहाँ पे हो जाता? वो दिल्ली में हो जाता। जबकि हेली हब पूछा गया गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ध्यान रखिएगा, आपका पहला अगर पूछा जाएगा ग्रेन एटीएम कहाँ पे लगाया गया? ग्रेन एटीएम मतलब क्या हो गया? अनाज एटीएम। पहला अनाज एटीएम कहाँ पे बना है भाई? तो वो भी गुरुग्राम में। पहला वाटर पार्क पूछा जाएगा कि पहला वाटर पार्क कहाँ पे बनाया गया? वो भी गुरुग्राम में हो जाएगा। सूरजकुंड फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं भाई? सूरजकुंड फेस्टिवल भी आपका गुरुग्राम में सेलिब्रेट किया जाता है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हो जाएंगे। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर गुरुग्राम। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है कि नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा गया किसका? आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पियरे ओलिवर गैचिनस। ध्यान रखिएगा, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ दैट इज पियरे ओलिवर गैचिनस, जो कि पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? आपका साथ, अमानत, रखवाली या साथी? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमानत। अमानत हो गया, मदद हो गया, आस्क दिशा हो गया। ठीक है, ये सब पोर्टल किसके द्वारा चलाया गया? रेलवे के द्वारा। अभी कवच करके इन्होंने 2 ट्रेनों को आपस में न लड़ने का जो है कि एक सर्विस स्टार्ट करी, कवच करके एक। तो वो भी पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा कि भाई हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो वो हो जाएंगे अश्वनी वैष्णव। ये ध्यान रखिएगा, जो कि पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाएगा आरआरबी के सीईओ कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अमानत। हाल ही में भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया। वो वन विहार जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, वो हो जाएगा भोपाल। भोपाल एमपी में हो जाएगा वन विहार, जहाँ पे सबसे पुराने भालू गुलाबों का निधन हो गया है। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। देखिए, कोविड से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारी कितनी है, तो वो हो जाएगी 86। कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारी पूछे जाएगा, मैं सारे ही बता देता हूँ आपको। तो वो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। प्लस पूछा जाएगा कि कोविड 100% वैक्सीनेट करने वाली सिटी कौन थी, तो वो हो जाएगी भुवनेश्वर, उड़ीसा। पहला शहर। पहला गांव पूछा जाता तो वो हो जाता वेयान, जम्मू एंड कश्मीर। पहला अगर राज्य पूछा जाता तो वो क्या हो जाता आपका? वो हो जाता आपका हिमाचल प्रदेश। पहला यूनियन टेरिटरी पूछा जाता तो अंडमान निकोबार। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। Who has been appointed as the president of the Indian Council of Historical Research recently?
हाल ही में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया? रघुवेंद्र तंवर, सुमंत कटपालिया, पद्मजा चंद्रू या चंद्रशेखर घोष? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे रघुवेंद्र तंवर, जिनको हिस्टोरिकल रिसर्च का जो है कि अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा कि बाधिर यानी दृष्टि बाधिर लोगों के लिए यानी डेफ लोगों के लिए T20 क्रिकेट जो है चैंपियनशिप का आयोजन 10 और 20 जनवरी के बीच होगा 2023 में, कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा आपका केरला में, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं पूछा जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो इंडिया ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। फीमेल वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। ध्यान रखिए पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ यानी बेसिकली पूछा गया है कि इसरो का नया, ठीक है, हेड कौन बनाया गया, यानी चीफ रॉकेट वैज्ञानिक नियुक्त किया गया किसको? इसरो का जो है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया, तो वो हो जाएंगे एस सोमनाथ। ध्यान रखिएगा, इसरो का पूछा जाएगा तो एस सोमनाथ हो जाएंगे। VSSC का पूछा जाएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पूछा जाएगा तो उन्नी कृष्णन नैयर। ध्यान रखिएगा, उन्नी कृष्णन नैयर किसके हो जाएंगे? वो हो जाएंगे विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर के। बार का पूछा जाएगा तो बार के हो जाएंगे अजित कुमार मोहंती। ये सब लिख लीजिए, आपको पूछा जा सकता है। बार के कौन हो जाएंगे? अजित कुमार मोहंती। DRDO का पूछा जाएगा तो जी सतीश रेड्डी किसके हो जाएंगे? DRDO का। हाल का पूछा जाएगा यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, तो वो हो जाएंगे R माधवन, लिख सकते हैं आप R माधवन, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा DRDO हो गया आपका, बार्क हो गया, उसके अलावा मैंने आपको इसरो बता दिया, ठीक है, VSSC बता दिया। AERB का पूछा जाएगा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का AERB के कौन हो जाएंगे? नागेश्वर राव गुंटूर हो जाएंगे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पूछा जाएगा, कमल नीलकांठ व्यास हो जाएंगे, जिनको KN व्यास के नाम से भी जानते हैं। CSIR का पूछा जाएगा अगर आपको, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो वो हो जाएंगे शेखर मंडे, ठीक है। ये सब आप वीडियो को दोबारा देखकर भी लिख सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, वीडियो को जितनी बार नहीं समझ में आता आप देख सकते हैं। अच्छी लग रही वीडियो तो जरूर लाइक करिए, अगर जेन्युइन लग रही है तभी लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। और आपके जो भी सजेशंस हैं आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। Which sports person has been appointed as the DSP by the Assam government who won the medal in Tokyo Olympics 2020? वेरी इजी क्वेश्चन। पदक विजेता जिन्होंने खिलाड़ी को असम में DSP पद दिया गया वो हो जाएंगे लबोरेना बॉर्गोहेन। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। हाल ही में दुनिया के पहले मानव जिसे पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो कौन हो जाएंगे? डेविड बैनेट। बाद में इनकी डेथ भी हो गई, ध्यान रखिएगा, बाद में इनकी डेथ भी हो गई। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था और बाद में इनकी डेथ हो गई। किस राज्य में 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल शुरू किया गया? तो देखिए कच्चाई लेमन फेस्टिवल पूछा जाएगा तो कहाँ पे? तो वो हो जाएगा मणिपुर में। मणिपुर को कच्चाई लेमन को GI टैग भी दिया गया, प्लस फेस्टिवल भी यहीं पे। त्रिपुरेश्वरी फेस्टिवल पूछा जाएगा तो त्रिपुरा हो जाएगा। अगर आपको करावली फेस्टिवल पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा? वो कर्नाटका हो जाएगा। अगर आपको रजा पर्व पूछा गया या फिर नुआखाई पूछा गया, तो शाली पूछा गया, तो ये सब उड़ीसा में हो जाएगा। हाल ही में सेना ने 2022 में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया? तो वो किया दोस्तों जैसलमेर में। ध्यान रखिएगा, जैसलमेर में सेना ने विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किस राज्य में स्थित कुमलंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया है? यानी जो है सैनिटरी नैपकिन फ्री जो गांव होने वाला कुमलंगी गांव किस राज्य में संबंधित है? तो वो हो जाएगा केरला में। केरला में देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मिल्क बैंक पूछा जा सकता है आपको, डिजिटल पार्क पूछा जा सकता है आपको, पहला कहाँ पे बनाया गया? कारवा पार्क पूछा जा सकता है आपको कि पहला कारवा पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये सब केरला में बनाया गया है। पासेक्स अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया भारत और किस नौसेना के बीच? अरब सागर में। तो पासेक्स अरब सागर में भारत और रशिया के बीच आयोजित हुआ था। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। रशिया के साथ हमारा इंद्रजार्मनेसाइज होता है। अमेरिका के साथ बात करी जाए तो वॉर पूछा जाएगा, युद्धाभ्यास पूछा जाएगा, अमेरिका के साथ होता है। रेड फ्लैग हमारा अमेरिका के साथ होता है। टाइगर ट्रिम्फ भी हमारा अमेरिका के साथ होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन। वज्र प्रहार पूछा जाएगा, वो भी हमारा अमेरिका के साथ होता है। सिंगापुर के साथ, ये मैं संयुक्त अभ्यास बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र हमारा सिंगापुर के साथ होता है। उसके अलावा सिम्बेक्स भी हमारा सिंगापुर के साथ होता है। श्रीलंका के साथ बात करें तो मैत्री हो गया जो हमारा श्रीलंका के साथ होता है, प्लस स्लीनेक्स भी हमारा श्रीलंका के साथ होता है। स्लीनेक्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर रशिया। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन सा बन गया? वेरी इजी, फिलीपींस पहला देश है जिसने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हो जाएगा 16 जनवरी। ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो घोषित किए, जैसे 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर पूछा जाएगा 26 दिसंबर को नया डे कौन सा ऐड हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका ब्रेव चाइल्ड डे। ध्यान रखिएगा, ब्रेव चाइल्ड डे हमारा 26 दिसंबर, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन, और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मतलब इस बार मनाया जाएगा, घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ग्रेट कथक डांसर हैज पास्ड अवे रिसेंटली? पूछा गया कि अभी हाल ही में कौन जो है कि कौन ऐसे कथक डांसर है जिनका देहांत हो गया, तो वो कौन हो जाएंगे? पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज जी का देहांत हो गया। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी, तो वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। पर डे आपको स्टैटिक जीके की वीडियो, करंट अफेयर की वीडियो और एक आपकी स्पेशल टॉपिक वीडियो मिल रही है, जो कि आप जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप wimlesh@14 कोड यूज़ करके, VIMLESH@14 कोड को यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लस क्लासेस के भी लिए जा सकते हैं। प्लस क्लासेस के लिए भी सेम कोड हो जाएगा wimlesh@14, उसको यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आगे की जितनी भी क्लासेस है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस भी आपको मिल जाएंगे, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं। उसके अलावा जो है आपका कंप्लीट बैच फॉर जनरल स्टडी हो गया, उद्देश्य हो गया, एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, लक्ष्य बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज है जो आप एसेस कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन। और उस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको कोड यूज़ करना पड़ता है wimlesh@14, जिस कोड को यूज़ करने के बाद आप 20% जो ऑफर उसको अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।